हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो ऑनलाइन जो खेलने वाले लोग हैं, जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं या ऑनलाइन गेम्स में पैसा लगाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। बहुत लंबे वक्त से इसके सवाल आ रहे थे और बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशन है। मैंने पहले भी एक या दो बार ही बताया है, बहुत महीनों पहले या साल भर पहले। और ये मैंने बहुत बारीकी से इस पर ऑब्जर्व करके और इससे खुद नफ़ा नुकसान उठा के इस चीज़ को निकाला था मैंने। मतलब मैंने खुद इसको अप्लाई किया हुआ है। तो वो सबसे पहला सवाल ये है या सबसे पहली परेशानी ये है जो ऑनलाइन कसिनो खेलते हैं या ऑनलाइन गेम्स में खेलते हैं। वो कहते हैं बॉस, प्रॉब्लम ये है कि हम जीत तो जाते हैं। जैसे हमने 10,000 डाले, हमारे 10,000 से वो बढ़ गए, वो 30,000 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए। किसी ने 1,000 से 5,000 बना लिए, किसी ने 1 लाख से 7 लाख बना लिए। पर वो कहते हैं कि विड्रॉल नहीं हो पाता है। एंड में जाकर के वो पैसा जीरो हो जाता है, क्योंकि वो शैतान खोपड़ी पे नाचता है। लालच पूरा फोर्स लगा रहा होता है। हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि आज का दिन हमारा ही है और हम लगातार उस पर मतलब खेल रहे होते हैं कि आज तो हम पता नहीं कितना बना लेंगे। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि हमेशा प्रॉफिट रेशियो 1:2 होना चाहिए। मतलब अगर 1,000 डाले तो 3,000 से ज़्यादा को एक्सपेक्टेशन मत करना। अगर 3,000 से ज़्यादा की उम्मीदें पालोगे तो उतनी ही संभावनाएं कम होती रहेंगी तुम्हारे प्लस में होकर विड्रॉल करने की। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आदमी पैसा डालता है, जीत रहा है, अब लगातार वो जीत रहा है। आप किसी को बोलो कि जीत जीत को रोक दे, जीतते हुए की गेम को रोक करके पैसा निकाल ले, तो वो कहेगा यार मैं पागल हूँ, आज मेरा दिन है, मैं कैसे रोक लूँ। तो उस वजह से होता क्या है कि फिर उसका वो जब पैसा थोड़ा घटता है तो फिर वो फाइट लड़ता है कि यार ये घट कैसे गया, मुझे वाकई में पहले ही रुक जाना चाहिए था। तो फिर वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा और ट्राई करता हूँ, अब की बार एक बार पहले जितना भी पहुंच गया ना तो मैं तुरंत गेम बंद कर दूंगा। इस बार वो और घट जाता है। फिर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है, गुस्सा आता है, अपने आप को कोसता है, अपने को गाली देता है, सिर दीवार में मारता है, मुक्के मारता है, फोन तोड़ता है, कुछ भी करता है, बहुत गुस्सा आता है उसको। और इसी गुस्से के तहत वो उसने जितना जीता होता है उतना वो हार चुका होता है। मैं भी इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, इसका हल क्या है। और इस हल से एक भाई साहब है कर्नाटका के, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका काफ़ी लंबे वक्त तक कमेंट भी आता था। उन्होंने इससे अपना काफ़ी रिकवरी किया है और भी बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे समझो कि मैं बोलता हूँ एक का 1:2, एक का 2 प्रॉफिट बहुत होता है। मतलब 1,000 का 3,000, 10,000 का 30,000, ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा अगर कोई बोलता है मैंने बनाया तो मेरे को, मैं मान लेता हूँ ये ज़िंदगी में ये माइनस में ही रहेगा, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज नहीं है। कोई 1 के 2 पे बाउंड्री बनाता है, कोई 1 के 2.5 पे बनाता है, 1 के 3 पे बनाता है, कोई 1 के 10 पे बनाता है। तो जितने ज़्यादा पे बनाते चले जाओगे उतना आपको जीतने की संभावनाएं कम होंगी। और जितना कम पे बना लेते हो, अगर आप आपको यार फिर तो 1 का 1.5 भी हो सकता है, 1 का 2 भी हो सकता है। वो जो कंपाउंडिंग के नाम पे पाठ पढ़ाते हैं, वो कहते हैं 1 का 2 तो बहुत दूर की बात है, 1 का 1 भी बहुत दूर की बात है। हम तो परसेंटेज पे काम करेंगे जी, 4% पे काम करेंगे कंपाउंडिंग में। अरे भाई साहब बिल्कुल सही बात है, आप कंपाउंडिंग में काम करोगे पर अपने आप को रुके रहोगे ये कैसे मालूम पड़ेगा। आपने एक दिन खेला, 4% बढ़ाया, बंद कर दिया, पर क्या आप बाकी के 23 घंटे अपने आप को रोकने में कामयाब रहोगे? इसका जवाब दो ना, और कितने दिन रहोगे। तो इसमें बात आती है कि जैसे एक आदमी ने एक 10,000 रुपये डाले, उसने उसका 30,000 बनाया, 40 बनाया, 50 बनाया, मतलब 1 का 5 कर लिया, 1 का 10 कर लिया। अब जब 10 कर लिया, वो रुक नहीं रहा है, वो कह रहा है कि मैं 15 पे रुकूंगा। वो 15 पे करने पे 14 तक गया, पर वो उसका फिर वो 13 हो गया। वो 15 के चक्कर में वो वापस 8 पे आ गया। अब उसको गुस्सा आ रहा है कि यार मैं तो 13 तक चले गया, तब मैं तो 8 पे आ गया। अच्छा एक काम करता हूँ, मुझे 1 के 10 पे रुकना चाहिए था, मैं 10 पे पहुंचते ही गेम बंद कर दूंगा। वो 10 पे ही नहीं पहुंचेगा, वो 9.5 पे पहुंच जाएगा, पर 10 को टच नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये कि अपना टारगेट डिसाइड रखो। ऐसा मत सोचो कि आपको करोड़ों रुपए एक ही दिन में मिल जाएगा। एक्सेप्शन एक दो केस होते हैं जिसको कंपनियां भी हाईलाइट करती हैं ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके और बड़ा खेलने का। सिंपल सा है, आप 1 का 2 बना रहे हो, 1 का 3 बना रहे हो, 1 का 4 बना रहे हो, जिसकी भी वजह से बना रहे हो, पर जो भी बना रहे हो उस पर टिके रहो, उस पर विड्रॉल कर लो। अब सवाल यही अगेन वही आता है कि यार कहना आसान है, उस समय गेम का ना एक फ्लो चल रहा था और ये बात मैं भली बात ही जानता हूँ। मैं भी कसिनो में जब जाता हूँ कभी कभी खेलने, तो मैं देखता हूँ कि जब मेरी बेट आ रही थी एक फ्लो बन रहा था। उस समय अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके बोले ना कि रुक जा, तू जितना सोच के आया तो उससे ज्यादा तो मैं नहीं रुक सकता, मैं आपको भाषण दे रहा हूँ, मैं खुद नहीं रुक सकता। तो मैंने इसका एक तोड़ निकाला, वो तोड़ आप लोगों को बताता हूँ, स्पेशली ऑनलाइन वालों को। क्योंकि ऑफलाइन में तो एक बार आप कसिनो से निकला दोबारा नहीं जाओगे, ऑनलाइन वाला तो फिर फोन खोल के बैठ जाएगा, फिर लैपटॉप खोल के बैठ जाएगा। तो इसका सबसे बढ़िया मैंने एक सॉल्यूशन निकाला और ये कैसा लगा आपको बताना,
अगर अच्छा लगा तो ऐसे एक दो सॉल्यूशन और आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है कि तकरीबन आज की डेट में जनरली हर एक के पास 2 फ़ोन होते हैं, या एक फ़ोन एक लैपटॉप होता है, ये तो मैं मान सकता हूँ, या घर में कंप्यूटर होता है। नहीं होता है तो एक फ़ोन खरीद लो। 2 आपके पास स्मार्टफ़ोन होने चाहिए, 2 डिफरेंट आईपी एड्रेस हो गए, 2 डिफरेंट फ़ोन हो गए, और दोनों फ़ोन में जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप खेलते हो, जो भी प्लेटफॉर्म पर खेलते हो, जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म का बताता हूँ, मान लो उदाहरण के तौर पर लेते हैं, आप उस पर खेलते हो, तो उस पर तो एक आईडी से एक ही का अकाउंट बनेगा, वेरीफाई भी एक ही का होगा। तो आप 2 आईडी, मतलब वाइफ के नाम पे, भाई के नाम पे, दोस्त के नाम पे, किसी के भी नाम पे 2 अकाउंट बनाओ, दोनों अकाउंट बनाओ एक ही जगह पे, अलग अलग जगह पे नहीं, जिस भी जगह पे आप ज़्यादा खेलते हो, ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसी पर खेलो, वो आपकी मर्जी है। दोनों अकाउंट बनाया, एक में मान लो आप 20,000 रुपये डाल के खेलते हो या 10,000 रुपये डाल के खेलते हो, जो भी आपका बजट है, आपने एक में डाले 10,000 रुपये कि आज मैं 10,000 रुपये डाल के खेलूंगा, और 10 का 20 या 10 का 25 या 10 का 30 35 जो भी आपने डिसाइड किया, उतने होने पर मैं इसको बंद कर दूंगा। क्योंकि मैं एक का 2 बोलता हूँ प्रॉफिट 1/2, तो वो थंब रूल नहीं है, कभी कभी एक भी बचा के भागना पड़ता है। तो आपको करना ये है कि 2 अकाउंट बने हुए हैं, एक में डालो 10,000, एक में डालो 2,000। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अपना बैलेंस कभी मत छोड़ना। तो एक में डाले आपने 10, एक में डाले 2, खेलना आपने 10 वाले पे है, तो भाई फिर 2 वाले पे क्यों डलवाया? आप बात को समझो, वो जो फ्लो बन रहा है उसको कैसे तोड़ना है। क्योंकि समस्या यही है ना कि जीत तो जाते हैं, विड्रॉल नहीं कर पाते और एंड में जीरो हो जाता है। अगर मान लो आपने विड्रॉल कर लिया तो फिर जीरो कैसे होगा? क्योंकि फिर तो वापस से डिपॉजिट करना और वो सब प्रोसेस में टाइम लगेगा, तब तक आपको अकल आ जाएगी, आपको नहीं आज का इतना प्रॉफिट बहुत है, अब इसको हम यहीं पे बंद करते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक में उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने बजट से इसको अनुपात में कर लेना। 1,000 एक फोन में डालो 10,000 रुपये, मान लो 10,000 से जो खेलता है, 1 लाख से खेलता है वो 1 लाख डाले, जो 1,000 से खेलता है वो 1,000 डाले। आपने एक फ़ोन में 10,000 डाले, एक फ़ोन में 2,000 डाले, उसका 20% डाला, उसके बाद में आपने 10,000 से प्ले किया। अब हम मान लेते हैं कि आपका प्रॉफिट हो गया 1/2 हो गया, मतलब 30,000 पे आप पहुंच गए, या 25 पे पहुंच गए, 30 पे पहुंच गए, 35 पे पहुंच गए, और लगातार आपकी 3-4 बैट आ रही है, एक जा रही है, फिर 2-3 आ गई, छोटी छोटी जा रही है, बड़ी बड़ी आ रही है, लगातार फ्लो बना हुआ है। आज आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब आपने टारगेट डिसाइड किया था 1/2 का, कि जैसे ही मेरे 10,000 रुपये 30,000 के आसपास पहुंचेंगे, मैं गेम बंद कर दूंगा या विड्रॉल कर लूंगा। पर आपके तो 30,000 ऐसे पहुंचे कि लगातार आपकी बैट आ रही है, दिमाग का फ्लो बन चुका है, जोश एग्रेसिव हो चुकी है, जोश आ चुका है, आज तो मेरा दिन है, आज तो मैं खाली कर दूंगा, आज मैं अपना सारा पैसा लिया हूँ, ये चल रहा है। अब ऐसे में कैसे रोकोगे अपने आप को? क्योंकि लगता है कि यार मैं रुकूंगा तो मेरी बैट गेम चली जाएगी, आज तो मेरा दिन है, क्या करें? उस समय आपको दूसरे फोन में, मान लो यहाँ पे 10,000 आपके 30,000 हो चुके हैं, जो भी हो चुके, जो भी आपने डिसाइड किया, दूसरे फोन में आपके 2,000 रुपये पड़े हुए हैं। अब देखो 10,000 रुपये डालने वाला आदमी, कायदे में तो उसको 2,000 से ज़्यादा की बेट नहीं लगानी चाहिए, मतलब 2,000 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 1,000-1,500 से ज़्यादा की बेट नहीं लगानी चाहिए। 5% की बेट मैं अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूँ, तो 10,000 का 5% आप लगा लो, तो 500-700 रुपये से ऊपर की बेट नहीं होनी चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपये वाला जो खेल रहा है व्यक्ति, 10,000 रुपये के हिसाब से उसको 500 रुपये से ऊपर की बेट नहीं होनी चाहिए। कभी किसी बेट पे 100-200 ज़्यादा हो गए, 100-200 कम हो गए, वो अलग बात है। आपने 500-700 रुपये की बेट लगानी है, तो 2,000 रुपये का मतलब होगा कि आपके पास 4 से 5 बेट का पैसा है। 4 बेट का तो पैसा है ही है, तो 4 बेट बहुत होती है, तो 4 बेट का पैसा आपने वहाँ डाला हुआ है। अब वहाँ पे आपके 10 के 30 हो गए, और अब आपका आप रुकना नहीं चाह रहे, आपको लग रहा है आज मेरा दिन है, तो बॉस आप एक काम करो, वो 10,000 रुपये को किसी को भी बोलो कि इसमें से विड्रॉल कर दे, या विड्रॉल कोई नहीं, अकेले खेल रहे तो कोई बात नहीं, उस गेम को वहीं पे रोक दो, दूसरे वाले फ़ोन में जो दूसरी आईडी से दूसरे इस पे सेम चिप पे बना हुआ है, सेम गेम पे अपनी बेट लगाओ 500 रुपये की, इधर जाके विड्रॉल की रिक्वेस्ट दे दो। अब आपका गेम फ्लो नहीं टूटा, आपके दिमाग का शैतान नहीं शांत, मतलब वो आपका बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उधर जो आपने 30,000 थे वो विड्रॉल कर लिए, आपने वहाँ पे जाके 30,000 रुपये की रिक्वेस्ट दे दी। अब रिक्वेस्ट दे दी तो वहाँ पे अकाउंट में आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। अब वो जब तक रिक्वेस्ट जो है वो डन नहीं होगी, आपका डन होगी तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मान लेते हैं किसी वजह से वो रिजेक्ट होगी, तभी वो पैसा वापस आएगा, तो रिजेक्ट होते आप दोबारा रिक्वेस्ट दे सकते हो। अब आगे बात की उधर 2,000 रुपये डालना है, तो क्या किया, तो जो फ्लो बन रहा था उधर जाके 500 रुपये की बेट लगा दो। अब देखो 500 की बेट मान लेते चली गई, आपने फिर अगली बेट 500-700 की लगा दी, वो भी चली गई, आपने फिर बेट 500 रुपये की लगा दी, फिर 300-400 की बेट लगा दी। अब आपके दिमाग को मालूम है कि अच्छा हुआ यार मैंने वो विड्रॉल कर लिया, क्योंकि अगर मैं विड्रॉल नहीं करता
तो सेम प्लेटफॉर्म पे सेम गेम के अंदर जब मेरी ये 4 बेट नहीं आई तो वो 4 बेट वहां पे भी नहीं आती, पर वहां पर 30,000 होने की वजह से शायद मेरी बेट जो 500 की लगनी चाहिए थी वो लगती वहां पे 2-2 हजार रुपए की, 3-3 हजार रुपए की, और वो बेट जाती और मैं खुंदक में फिर बड़ी बड़ी बेट और लगाता और मेरा सारा पैसा चले जाता। अब आपको मालूम है कि आपने वहां से जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट उठाया है उसमें से आपके 2,000 रुपए चले गए, कोई बात ही नहीं, आपको बड़ी रकम बच गई। और दिमाग अब आपको कोसेगा नहीं कि मुझे या किसी को भी गाली नहीं देगा कि अरे यार उसके कहने पे रुक गया, अगर मैं नहीं रुका होता तो आज मैं 30 के 60 कर लेता। अब आपको मालूम है कि 30 के 60 कर लेता तो यहाँ पे जो 500 की बेट थी उसके 1500 क्यों नहीं की है, वो बेट गई ना, लगाता तो वही बस यही कम अमाउंट लगाया, पर आनी तो चाहिए थी, नहीं आई। अब मान लेते हैं 2,000 की बेट आ गई, अब ये 2,000 रुपए की जो आपने 4 बेट खेली इसमें से भी 2 आई, 2 गई, 3 आई, 1 गई, ऐसे करते करते ये भी 5-7 हजार रुपये हो गए। अब अकलमंद आदमी तो इसमें भी निकाल लेगा क्योंकि उसको मालूम है कि यार 2 के 5, 6, 7, 8 हो गए, जो भी निकाल लो। और नहीं भी निकालता है और अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना जो कीड़ा है दिमाग का जुआ खेलने का उसको शांत करने में 2,000 भी गवा देता है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उधर से पैसा विड्रॉल हो गया। क्योंकि ऑनलाइन की गैम्बलिंग में, ऑनलाइन की कसिनो की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये कि आपका पैसा तो बढ़ जाता है, 80-90% लोग जब पैसा डालते हैं तो ज़्यादातर लोगों का पैसा बढ़ जाता है। बहुत कम टाइम होता है जब पैसा सीधा सीधा ही जीरो हो जाए, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, पर बहुत रेयर होता है कि आपने बेट लगाई, पहली बेट गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी आई, छोटी सी आई, फिर एक बड़ी गई और धीरे धीरे पैसा आपका घटते घटते जीरो हो गया। ऐसा होता है पर कम होता है। ज़्यादातर आपका पैसा बढ़ जाता है, पर बढ़ने के बाद में हमारा शैतान भी बड़ा हो जाता है, हमारा लालच भी बड़ा हो जाता है, हमारी कब उंगलियां ऐसे ऐसे चलने लग जाती है पता ही नहीं चलता। अभी 2,000 में जो आदमी 500 की बेट लगाएगा वही आदमी 10,000 रुपये होने पर वो बेट उसकी 700-800 हजार रुपये तक की होगी, 1100-1200 रुपये तक की होगी। 30,000 रुपये तो उसकी बेट ही 2-3 हजार रुपये की होगी, 3-4 बेट जाती उसका पैसा आधा हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मैंने मैंने ये आपको हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। जब मैं दिल्ली में ऑनलाइन खेलता था तो हम लोगों के 2 अकाउंट होते थे, एक वाइफ का एक मेरा। उस समय एक बहुत पुरानी नेपाल की साइट थी, उस पर वो खेलता था। वो मैं नेपाल जाता था कसिनो रेड में, तो उन्होंने मेरे को मेंबर बनाया होता, तो उन्होंने मेरे को वो ऑनलाइन का वो दे दिया था बना के। तो उसमें होता क्या था कि जैसे मान लो मैंने 5,000 डाले तो वाइफ के अकाउंट में मैंने 1,500 रुपये भी डाल दिए, या 1,000 डाल दिए, या 2,000 डाल दिए। इधर 5,000 के हमारा क्या होता था कि उसमें मिनिमम विड्रॉल जो होता था ना वो 5,000 का ही होता था, मतलब 5,000 से कम विड्रॉल नहीं होगा। हाँ 5,000 था, फिर उन्होंने 2,000 था, पहले 5,000 था, बाद में 2,000 कर दिया था कुछ महीनों बाद। तो 5,000 का विड्रॉल होता था। अब क्या होता था, 5,000 तो बन गए, 5500 बन गए, अब क्या करें और बन सकते हैं। तो फिर क्या होता था, मैं 5,000 तो निकाल रहा हूँ, मान लो 6,000 हो गए प्रॉफिट, 11,000 हो गए 5 के। अब मैंने 6 निकाल लिए, 5 पड़े, 5 से खेल 5 जीरो हो गए, फायदा क्या हुआ, आपका तो प्रॉफिट फिर 1,000 रुपये रह गया। फिर खुंदक आती है यार पूरे 11 निकालने चाहिए। तो होता क्या था, जैसे ही मेरा, हम लोग 5 की भी वेट नहीं करते थे क्योंकि वो कहते थे मिनिमम विड्रॉल 5 होगा ना। तो जैसे ही मेरा 5,000 रुपये डालने पे 9,000 10,000 को टच करता था, कभी कभी 8,500 9,000, तब मैं 1/2 पे नहीं अड़ता था, क्योंकि बाउंडेशन है ना विड्रॉल की, तो वो बाउंडेशन को कैसे हैक करना है। तो वो क्या होता है कि उसमें सीधी सी बात है कि आपने 5 डाला, जैसे ही आपका 8-9 हज़ार हो गया, वो फ़ोन वाइफ को दिया, वाइफ वाले फ़ोन पे अपना गेम खेल रहा हूँ, 1,500 रुपये डाले हुए वहाँ पे, छोटी छोटी 300-400 की बेट खेल रहा हूँ। आ गई ठीक है, नहीं आई नहीं आई, वहाँ पे आपने निकाल लिए 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट, ये 1,500 चले गए, वो घटा लेना, उसमें से बढ़ गए तो कोई बात नहीं, 5 हो गए तो इसमें क्या था कि 1,500 भी डाले तो 5 होने पर ही विड्रॉल होगा, 5 हो गए तो विड्रॉल कर लिया, नहीं तो 4-4.5 हज़ार हो गए तो पड़े रहने दिया, थोड़ी देर बाद या अगले दिन खेलेंगे। जैसे न्यू मजेस्टिक पैराडाइज है, उसमें मिनिमम विड्रॉल जो है वो 2,000 से ऊपर का करते हैं। वो कहते हैं 2,500 होने पर 2,000 बैलेंस होना चाहिए तभी 2,000 रुपये निकालेंगे, मतलब 4,000 हो गए तभी निकालेंगे। अब मैं एक दिन 48,000 माइनस हो गया था, 50,000 लेके गया था, 48,000 माइनस हो गया, आखिरी 2,000 बचे थे। अब वो 2,000 से 4,000, 3-3.5 हज़ार, 4,000 तो हो जाए। वो कह रहे कि जी हम तो 2,000 छोड़ करके विड्रॉल करेंगे, और वो विड्रॉल भी कम से कम 2,000 से ऊपर होना चाहिए। तो उसमें हमने यही किया कि मेरी जेब में 500-500 के नोट पड़े थे, मैंने वो दूसरी मशीन में डाल दिए। इधर जैसे ही 2 के 4 हों, मैं इधर आ जाऊँ, वाइफ को बोलूँ पूरे निकाल दे इधर से, वो इधर से पूरे पैसे निकालती थी, मैं इधर खेल रहा होता था, फिर तब तक उसमें से और डाल दिए 2-2 हज़ार करके, ऐसे करते करते करते, क्योंकि चिप देते थे, चिप तो दोबारा डल जाती है। तो बस ऐसे घुमा घुमा के मैंने उस दिन अपने वो 48,000 माइनस हो गया था मैं, और उस दिन मैं कुछ 7-8 हज़ार ही माइनस होके आया। मतलब वो मेरा माइनस नहीं था, वो कायदे में मैं प्लस में था, जो चले गया था वो वापस लेके आया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को थोड़ा सा काम दे सकता है कि भी जीत तो जाते, बहुत कमेंट आते हैं जी हमने बढ़ा लिया पर विड्रॉल नहीं कर पा रहे। तो आपको 2 फ़ोन 2 अकाउंट सेम प्लेटफॉर्म पे जरूरत है, एक में जितना भी पैसा डालो खेलने के लिए उसका 20% दूसरे अकाउंट में डालो, और जैसे ही उधर आपका टारगेट अचीव हो जाए
उधर विड्रॉल की रिक्वेस्ट दे दो। और गेम खेलने का कीड़ा शांत नहीं हुआ है, अगर देखो शांत हो गया बहुत अच्छी बात है, इसको पड़े रहने दो, ये कोई थंब रूल नहीं कि 20% यूज ही करना है। पर अगर ऐसा लगता है नहीं आज मेरा दिन है, मुझे खेलना है, खेलने का कीड़ा शांत नहीं हो, तो 20% पे अपना रिस्क लो, उसमें से सारा विड्रॉल कर लो। जब अगर उधर जीरो भी हो गए तो आपको मायूसी नहीं होगी, खुशी होगी कि चलो मैंने कुछ तो बचाया, कुछ तो प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कमाना जुए की दुनिया में, प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, प्रॉफिट निकालना मुश्किल है, और फिर उसको अपने जीवन में यूटिलाइज करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा रकमें नहीं जीती, बहुत बड़ी रकमें नहीं जीती, पर मैंने जो भी जीता उसको निकाला, निकाल के घर लेके आया, अपने जीवन में यूज़ किया, अपने घर गृहस्थी चलाई उससे। नहीं तो वहाँ तो मैं भी बड़े बड़े किस्से सुनता हूँ कि 10,000 से 2 लाख बनाया, 5 लाख बनाया, अरे निकाला कितना जी, एंड में सब जीरो हो गया, या ले भी गए निकाल के तो फिर अगले दिन ला के डाल दिया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा एक सजेशन या एक मैंने जो अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी जब मैं ऑनलाइन खेलता था, ऑनलाइन छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, ओवरऑल जुआ ही छोड़ दो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि एंड रिजल्ट इसमें यही जीरो होना है। तलवार है, सेंसिटिव जोन है ना, कितने दिन बचोगे, रोज बचने के लिए कितनी एनर्जी खर्च करोगे, बाकी आपकी मर्जी है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।